नमस्कार साथियों, आज हम लोग घटना चक्र के यूपी स्पेशल की दूसरी क्लास में पुनः वहीं से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है, तो इसमें से क्या क्या नहीं है? मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। ऑप्शन इसका डी है, मोर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो टेसु, गुलाब, नीलकमल, चंपा। पहला ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसु यानी पलाश है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या कनौज, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पता है ये सबको, सारस। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के फरवरी 2002 में हुए चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों से चयनित विधायकों की स्थिति रही, तो कौन सी पार्टी से कितने विधायक जीत करके आए? तो ये अब पूछेगा नहीं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन स्पीकर चुना गया? तो 16वीं विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जी चुने गए थे। मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को चयनित किया गया है। ये 18वीं विधानसभा के हैं। अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 2012 में 35 महिलाएं थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 42 महिलाओं ने चुनाव जीता, इनमें सर्वाधिक 36 महिलाएं भाजपा से थी और 22 के चुनाव में 47 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया, इनमें सर्वाधिक 29 महिलाएं भाजपा से, सपा से 14, अपना दल सोनेलाल से 3 और कांग्रेस से 1 महिला सदस्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 21/11/2011 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2012 के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या थी, तो ये कितनी थी? 8। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो इस समय उमेश सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, तो कितने हैं टोटल? 652। नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश में कुल 652 शहरी स्थानीय निकायों में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। वर्तमान में राज्य में 546 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगम हैं। इनमें से कुल नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? जो एमएलसी बनते हैं यूपी में कितनी है टोटल? 100। क्या है, उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 108 थी। वर्तमान में यूपी में विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है वो 100 है, जिनमें विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 38, स्थानीय निकाय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य 8 हैं और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य 8 तथा राज्यपाल द्वारा कितने मनोनीत होते हैं? 10। अगला क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की को 31 सीटें आवंटित हैं। दूसरा है, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो इसका दोनों आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर बनने के लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए? तो पहला है कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नगर का प्रथम नागरिक मेयर, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अनुसार महापौर निगम का पदेन सदस्य होगा। अधिनियम की धारा 51(1) के अनुसार कार्यकारिणी समिति यानी का महापौर जो पदेन कार्यकारिणी समिति का सभापति होगा तथा ऐसे 12 व्यक्तियों को जो निगम द्वारा पार्षदों में से चुने जाएंगे से मिलकर बनेगी
अधिनियम की धारा 117(5) के अनुसार महापौर के सामान्य नियंत्रण और निर्देश के तथा जहाँ कहीं भी इसमें आगे स्पष्टता ऐसा निर्देश किया गया हो यथास्थित निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम द्वारा या इसके आरोपित अन्य समस्त प्रतिबंधों पर सीमाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालिका के अधिकार नगर आयुक्त में निहित होंगे, जो उन समस्त कर्तव्यों का पालन तथा उन समस्त अधिकारों का प्रयोग भी करेगा जो विशिष्ट रूप से उस पर आरोपित किए गए हों या उसे दिए गए हों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला है, उत्तर प्रदेश में कुल नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। दूसरा क्या है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। फिर अगला ऑप्शन है कि कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। इसका सही आंसर क्या है? बी। क्या है कि उत्तर प्रदेश में 17 नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4 में दिए गए प्रावधानों के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? तो अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर यहाँ है, फैजाबाद में नहीं है। जब ये प्रश्न मतलब हुआ था उस टाइम पे फैजाबाद में नहीं था, लेकिन मई 2017 में अयोध्या एवं फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर अयोध्या नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद मथुरा और नगर पालिका परिषद वृंदावन को मिला करके नगर निगम मथुरा वृंदावन का गठन किया गया। 2018 में शाहजहांपुर नगर पंचायत, रौजा एवं सीमावर्ती 14 राजस्व ग्रामों को मिलाकर नगर निगम शाहजहांपुर का गठन किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अब 17 नगर निगम हो गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलाना है। नगरीय ग्रामीण एक सूची में और दूसरी सूची में क्या स्थानीय शासन संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो इसको मिलाना है। तो झांसी की स्थानीय शासन संस्था नगर निगम, मछली शहर की नगर निगम पंचायत, टोंडला की नगर पालिका परिषद और सैफई की क्षेत्र समिति था विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से हैं? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण। तो लखनऊ में सब हैं। अगला क्या है, कथन 1 है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कारण है, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। प्रदेश में पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है और त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होती है। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि जिला पंचायतों के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। दूसरा है, पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। तीसरा है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। और चौथा क्या है, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। इसमें से कौन कौन से सही हैं? और दूसरा और चौथा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था? तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम
1947 द्वारा 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होने के बाद प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसमें से जो भी विकल्प दिए गए वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो कौन कौन से? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत, ये सभी को सम्मिलित किया जाता है। क्या है, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हों। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? 2008 में बहुत पुराना क्वेश्चन है, हालांकि उस समय एटा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, जनपद और उसके मुख्यालय, ये पूछता है। तो पहला क्या है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर देहात, जालौन और सिद्धार्थ नगर। तो जालौन का उरई है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, मतलब सी का 4, और सिद्धार्थ नगर नौगढ़ डी का 2, सी का 4 डी का 2, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। अंबेडकर नगर अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी और जालौन उरई सिद्धार्थ नगर नौगढ़। दूसरा क्वेश्चन भी इसी वाला है, जनपद एक तरफ और दूसरी तरफ मुख्यालय है। तो संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ज्योतिबा फूले नगर और गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा सबको पता है, सिद्धार्थ नगर अभी पीछे देखा ही है, कहाँ पे? नौगढ़, ठीक है। ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा और संत कबीर नगर खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में। वर्तमान में यूपी में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 18 मंडल और 75 जिले हैं। जो 18वां मंडल वो कौन सा है? अलीगढ़। और अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो अभी देखा ही गौतम बुद्ध नगर में, उसका मुख्यालय भी है। फिर अगला क्वेश्चन वही है, जनपद और मुख्यालय से जालौन उरई देखें, कानपुर देहात अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना और संत रविदास नगर कहाँ पे है? नौगढ़। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, संत रविदास नगर का भदोही है। हम लोग आर्थिक प्रदेश के क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो कौन सा है? बी यानी इलाहाबाद। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से इलाहाबाद जो प्रयागराज है शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा, खुर्जा यानी बुलंदशहर तथा मेरठ निर्यात विकास केंद्र है। आगरा से सिल्क कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। खुर्जा बुलंदशहर से पॉटरी, सिरामिक, टाइल्स आदि तथा मेरठ से खेल के सामान यानी टेक्सटाइल, स्वर्ण आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन है तो ये तो आएंगे नहीं। हाँ, इस पे इसी के बेस पे करंट जो भी चीज़ें होंगी वो देख लेना। ये भी नहीं, ये अभी नया बजट आने वाला है फरवरी में, तो उससे हो जाएगा। ये भी बजट का ही क्वेश्चन है।
ये भी बजट का ही है। 11-12 में पूछ रहा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का। तो ये सब जब बजट आएगा तभी देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है कौन? तो कौन सहायता करता है? उद्योग बंधु। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना है, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय। उद्योग बंधु का क्या उद्देश्य है? तो क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेशक परियोजना नहीं है? तो कौन सा था? थीम पार्क आगरा। जो थीम पार्क आगरा की स्थापना है तो अभिनेता संजय खान एवं तत्कालीन सपा सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार मध्य करार हुआ था। इस थीम पार्क की स्थापना संजय खान की कंपनी मेजर किंगडम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा की जानी थी, लेकिन वर्तमान में यह परियोजना सरकार की प्रमुख निवेश में नहीं आती है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुआ था? 1974 में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है, यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी यूपीएफसी की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत 1954 में की गई थी। यह निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन। दूसरा क्या है, औद्योगिक अनुमोदन। तो इसमें केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में विचार करना और सही उत्तर बताना है। तो क्या है, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किसमें? कृषि क्षेत्र में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू क्षेत्र उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों के लिए दिए गए कथन गलत हैं। ये क्या था, ये करंट का मतलब क्वेश्चन है। उत्तर 1 अप्रैल 2017 से प्रभावित उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई थी। कितना? तो 7400 रुपये प्रति मंथ। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो 32.9%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 9 ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब एग्जाम से पहले इसको देख लें, क्या इसी बेस पे आएंगे। अगला क्या है, जैसे राज्य बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश का के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान
8.62% है, जबकि वर्ष 2023-24 के संदर्भ में देश के सकल निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 4.71% है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यह कथन हो गया। कारण कह रहा है कि राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है, इस वजह से पिछड़ा है। तो इस वजह से नहीं है। इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगत प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है। ये भी करंट का है। तो इसका जब पूछा गया था उस समय बी वाला आंसर सही है, लेकिन अभी देखते हैं जब करंट बजट आएगा तो उसमें इसके बारे में चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किससे? सामान्य व्यापार कर से। तो अभी ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है? कौन सा ऐसा जोन है? तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा कर इकट्ठा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे है? वाराणसी में। इसके नाम से दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। कौन से जनपद में? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान था लगभग कितना? उस समय 76% था। और जो उत्तर प्रदेश बजट 25-26 था उसके अनुसार स्वयं के कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग 85.19% तथा प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग 14.81% है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है कब? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है कितनी? मतलब कौन सी योजना में? 9वीं में। अगला क्वेश्चन क्या है, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में। ये उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर IT व्यवसाय को सहायता देगा। विगत 3 वर्षों में यूपी के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश क्या हुआ है? घटा है, बढ़ा है, अपरिवर्तनशील हुआ या परिवर्तनशील? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बढ़ा है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट लागू हुआ कब? तो 1 जनवरी 2008 से। मूल्यवर्धित कर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने एक साथ लागू किया। बाद में तमिलनाडु ने भी इसे लागू करने का निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश ने 1 जनवरी 2008 से लागू किया। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार आते हैं? तो कौन सा जिला है? तो जब पूछा गया था उस समय उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते थे। फरवरी 2009 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण यानी 2.6% है, जबकि चित्रकूट जिले में गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक 81.5% लोग पाए जाते हैं। सबसे कम शहरी गरीब शाहजहाँपुर में और सर्वाधिक शहरी गरीब चंदौली में है। ये करंट का क्वेश्चन है। मतलब उस समय था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
14 सितंबर 2011 को निश्चित की गई नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लाभग्राही वह व्यक्ति होंगे जो या जिनकी मासिक आय कितनी होगी, कम से कम 5,000 रुपये। अगला क्या है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 ये भी करण का था, तो कितने जिले, 8 इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन क्या था, पहला अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में यूपी का योगदान कितना है, तो दूसरा सर्वाधिक योगदान यूपी का ही है। अब करंट में जो है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8.62% है। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ है, श्रम उत्पादकता, तो पश्चिम में है। अगला क्वेश्चन क्या है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किस संस्था द्वारा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला है कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन सी है, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण क्या है, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। इसका ये सही है, मतलब इसका स्पष्टीकरण भी सही है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं उद्योग आदि के विकास पर ध्यान दे रही है। सड़क एवं परिवहन, ऊर्जा एवं नवीनीकरण, ऊर्जा नगरीय नियोजन, हाउसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्राप्त निवेश से अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन क्या है, उन संस्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हों। तो आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी। तो कहाँ कहाँ पे किया गया है, तो दूसरा और तीसरा, कानपुर और मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील हैं कौन कौन से, तो नोएडा, SEZ, मुरादाबाद, HCL टेक्नोलॉजीज नोएडा, मोजर बियर इंडिया ग्रेटर नोएडा में, विप्रो लिमिटेड, शिबू डेवलपर्स लिमिटेड, सब नोएडा में ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए कहाँ कहाँ पे, तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसे दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला से मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इसका दोनों सही है। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और इसने दुनिया भर में इस शिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ पे, तो आगरा में।
उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ एवं आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा है? तो कानपुर में। इसकी स्थापना 1982 में हुई। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान किसका है? तो किसका है? चीनी का। वर्ष 2023-24 के संदर्भ में संपूर्ण भारत में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। हम लोग अगली क्लास में भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जो भी क्वेश्चन है देखेंगे।